Hello aspirants, welcome back to the channel Mindwin. So today we are going to do a third mock test for general English. So let's get started with this. The first question is select the dependent clause in this sentence. एक sentence दिया है और इसमें हमने बताना है कि इसमें dependent clause कौन सा है. The sentence says Since it was raining heavily, they decided to cancel the picnic. अब they decided to cancel जो है ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और इसका डिपेंडेंट क्लॉज क्या है. सिंस इट वाज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी इसलिए उन्होंने पिकनिक जो है वो कैंसिल करी. तो ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, सिंस इट वाज रेनिंग हैवीली. द सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. अब 3 आपको सेंटेंसेस दिए हैं, इनमें से कौन सा सेंटेंस में जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज है. बिफोर शी लीव्स फॉर वर्क शी ऑलवेज हैज़ हर ब्रेकफास्ट. शी ऑलवेज हैज़, तो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है बट ये इसको डिपेंडेंट बना रहा है इस वजह से. बिफोर शी लीव्स फॉर वर्क, जब भी वो काम को जाती है वो अपना ब्रेकफास्ट करती है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा. He was excited to start his new job. तो ये एक प्योरली इंडिपेंडेंट क्लॉज है जो कि हमारा आंसर है. Although he knew the answer, he did not speak up. तो ये तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है बट ये इसका डिपेंडेंट क्लॉज है. She did not know, although he knew. So हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2. So question number 3 is चूज द डिपेंडेंट क्लॉज. अब हमें डिपेंडेंट क्लॉज बताना है. ये एक पूरा सेंटेंस है और ये डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में फॉर योर आंसर्स. सो आफ्टर शी फिनिश्ड हर होमवर्क शी वेंट आउट टू प्ले. शी वेंट आउट टू प्ले इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज बट इट मेक्स इट डिपेंडेंट बिकॉज ऑफ दिस. आफ्टर शी फिनिश्ड, ये इसकी वजह से डिपेंडेंट हो गया. तो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1, आफ्टर शी फिनिश्ड हर वर्क. Okay, the next is which of the following is the antonym of deterrence. deterrence का हमें antonym बताना है before heading for antonym, that is to the meaning of deterrence. deterrence का meaning होता है कोई भी ऐसा एक्ट, कोई भी ऐसा काम किया जाए किसी एक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, पर्टिकुलरली तब जब हमें डर हो कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो नेगेटिव हो सकते हैं. ठीक है, आउट ऑफ फियर अगर हम कोई चीज़ प्रिवेंट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं डेटरेंस. द एक्ट ऑफ प्रिवेंटिंग एन एक्शन पर्टिकुलरली आउट ऑफ फियर. ओके, सो इसका जो हमें एंटोनियम बताना है, प्रिवेंशन इज सेम लाइक डेटरेंस. इनहिबिशन मीन्स जब हमें दिल से लगे कि मतलब मन से हमें कुछ काम करने की इच्छा ना हो, उसे हम बोलते हैं इनहिबिशन. डिस्करेजमेंट, अगेन कोई चीज़ हमें नहीं करनी. और इंसेंटिव मीन्स किसी को इनकरेज करना, इंसेंटिवाइज करना किसी काम के लिए. तो ये हमारा एंटोनियम हुआ जो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज इंसेंटिव इज द एंटोनियम ऑफ डेटरेंस. फिफ्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनियम ऑफ कैंपेन. कैंपेन का जो मीनिंग होता है, कैंपेन मीन्स हम किसी काम के लिए हम एक्टिवली जो है वो इन्वॉल्व होते हैं फॉर अचीविंग अ गोल. चाहे वो पॉलिटिकल गोल हो, चाहे वो सोशल गोल हो, चाहे वो पर्सनल गोल हो, जब हम उसके लिए काम करते हैं बहुत एक्टिवली उसे हम बोलते हैं कैंपेनिंग. ठीक है, तो इसका जो एंटोनियम बताना है, तो इसका एंटोनियम जो है एडवोकेटिंग जो है उसका मतलब वही होता है कि हम अपने आइडियाज़ को पुट फॉरवर्ड करते हैं. ठीक है, promoting again the same thing as campaign. Soliciting is also the same कि हम किसी के लिए मतलब we ask for something, तो soliciting for something. और apathy means with no emotional connect. empathy का मतलब होता है with no emotional connect. तो ये हमारा एंटोनियम रहा. ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ रेटोरिक। रेटोरिक का मीनिंग होता है कि रेटोरिक का मतलब होता है कि हमारी स्पीकिंग जो होती है, हमारी स्पीकिंग स्किल, जब हम बहुत ही परसुएसिव स्पीकिंग करते हैं। कोई होता है कि फॉर एग्जांपल इलेक्शंस के टाइम पे यू माइट हैव कम अक्रॉस दोज पर्सन्स जो बहुत ही अच्छा बोलते हैं, ठीक है, बहुत परसुएसिव बोलते हैं, लोगों की अटेंशन सीख करते हैं अपनी आर्ट ऑफ स्पीकिंग से। तो रेटोरिक जो है वो उस चीज़ को जो है रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मीनिंग आएगा कि परसुएसिव स्पीकिंग स्किल, ठीक है, परसुएसिव स्पीकिंग। बट इसमें ये चीज़ होती है कि हम बोलते तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें जो सिंसेरिटी होती है, क्लैरिटी होती है, वो नहीं होती है, ठीक है। तो इसका हमें सिनोनिम बताना है, क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी, ऑरेटरी, सिंप्लिसिटी। ऑरेटरी इज द सेम मीनिंग एज रेटोरिक, इसका भी मीनिंग सेम ही होता है, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। तो क्लैरिटी मीन्स स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, क्लैरिटी है, ट्रांसपेरेंसी एंड सिंप्लिसिटी जो है ये हमारे सेम ही मीनिंग के है। तो रेटोरिक का जो सिनोनिम है वो है हमारा ऑरेटरी। द नेक्स्ट इज सिनोनिम ऑफ परसीव। परसीव का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ के बारे में अवेयर होते हैं, हम किसी चीज़ को समझ पाते हैं, हमारी एबिलिटी होती है कि हम किसी चीज़ को समझ पा रहे हैं, टू अंडरस्टैंड समथिंग, ओके। तो इसका हमें सिनोनिम बताना है। इग्नोर, हमें किसी चीज़ को नज़रअंदाज करना। कॉम्प्रीहेंड का भी मीनिंग सेम होता है, टू अंडरस्टैंड, ओके, विद द सेंसेस। तो परसीव एंड कॉम्प्रीहेंड का सेम मीनिंग होता है, टू अंडरस्टैंड समथिंग विद द सेंसेस। ओवरलुक, अगेन ओवरलुक करना, इग्नोर करना, मिसअंडरस्टैंड करना। सो हमारा आंसर आ जाएगा कॉम्प्रीहेंड। नाउ फ्रेजल वर्ब है लॉग्ड इन। लॉग्ड इन का जो मीनिंग होता है वो होता है जब हम किसी चीज़ में बहुत डीपली इन्वॉल्व होते हैं किसी काम को करने के लिए, तो उस सिचुएशन में हम बोलते हैं लॉग्ड इन, ठीक है। इसका मीनिंग होता है डीपली इन्वॉल्व्ड, और यू कैन से engaged in something, okay. So meaning is to be deeply involved in or committed to in a debate or conflict. The next is also a phrasal verb, run alongside। रन alongside का मीन्स होता है कोई भी चीज़ जो है एक साथ चल रही होती है, इसको हम साइमल्टेनियसली भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। साइमल्टेनियसली कोई चीज़ हो रही होती है उसे हम बोलते हैं रन अलोंगसाइड। एक साथ जो है दो चीज़ें हो रही होती हैं उसे हम बोलते हैं रन अलोंग। तो टू रन एट द सेम टाइम एज समथिंग एल्स, ओके। द नेक्स्ट इज फैग एंड। फैग एंड का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ का लास्ट पार्ट, कंक्लूडिंग एंड जो होता है, कंक्लूडिंग पार्ट होता है किसी चीज़ का, उसे हम बोलते हैं फैग एंड, ठीक है। कंक्लूडिंग एंड यू कैन से, या फेस। सो मीनिंग इज द वेरी एंड और कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ समथिंग। द नेक्स्ट इडियम इज गो ऑल आउट। गो ऑल आउट का मीनिंग होता है जब हम अपना एफर्ट जो है, मतलब हम अपना एफर्ट लगाते हैं अपना किसी चीज़ को करने के लिए, किसी चीज़ को पाने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं गो ऑल आउट। मीन्स यू कैन ऑल्सो से यू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। कोई भी आपने टू अचीव योर गोल, ठीक है, तो लीव हम इसको बोल सकते हैं कि लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। सो मीनिंग इज टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट। आप हर एक पॉसिबल एफर्ट लगा देते हैं किसी चीज़ को करने के लिए, तो go all out is to make every possible effort. So next हमारा जो सब टॉपिक स्टार्ट होता है वो है आर्टिकल्स। हमने आर्टिकल्स जो हैं इनमें फिल करने हैं। द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी डैश यूनियन ऑफ अ डेफ मैन टू अ ब्लाइंड वुमेन। अब इसमें आर्टिकल क्या आ जाएगा, हमारे पास तीन आर्टिकल हैं, ए, एन एंड द मोस्ट हैप्पी मैरिज। यहाँ पे एक सुपरलेटिव डिग्री यूज़ हुई है, मोस्ट, और उसके साथ द यूज़ हुआ है, और हम एक स्पेसिफिक मैरिज की बात कर रहे हैं, एक एग्जांपल दे रहे हैं किसी पर्टिकुलर थिंग की। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर्टिकल क्या यूज़ करेंगे, द। हम किसकी बात कर रहे हैं, यूनियन ऑफ अ डेफ मैन टू अ ब्लाइंड वीमेन।
तो इसकी एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल होगा यूज द. ओके, नेक्स्ट इज देयर वॉज डैश लिटिल मिल्क इन द बॉटल एंड शी गेव इट टू हर सन व्हेन ही स्टार्टेड वीपिंग. अब इसका ये सेंस आ रहा है कि बॉटल में बहुत ही कम जो था मिल्क था और उसने वो अपने बेटे को दिया जब वो रोना स्टार्ट हुआ. तो हम बहुत ही कम दूध था, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे अ लिटिल. मैंने आपको प्रीवियस मॉक में बताया था ए लिटिल, द लिटिल और लिटिल में क्या डिफरेंस होता है. लिटिल अगर होगा तो लिटिल मिल्क का मीनिंग आ जाएगा नो मिल्क, देयर वाज एब्सोल्युटली नो मिल्क. अ लिटिल लिखेंगे, अ लिटिल का मीनिंग आ जाएगा समथिंग, इसका मीनिंग आ जाएगा सम बट लेस इन क्वांटिटी. ठीक है, लेस इन क्वांटिटी. द नेक्स्ट इज इन डैश आवर्स टाइम आई हैड फिनिश्ड द वर्क. अब आवर्स जो है ये वॉल की साउंड ले रहा है, तो हम इसके लिए एन का ही यूज करेंगे. ठीक है, द नेक्स्ट पार्ट इज फिल इन द करेक्ट प्रोनाउन. अब हमें प्रोनाउन जो है इनमें फिल करने हैं. वन शुड रिस्पेक्ट डैश टीचर्स. अब सेंटेंस जो है वन से शुरू हो रहा है, तो हमें यहाँ पे यहाँ पे हमें बताना है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव चाहिए टीचर के आगे. तो वन का रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, वंस. ठीक है, वन शुड रिस्पेक्ट वंस टीचर्स. जब भी सेंटेंस वन से शुरू होता है वो आगे अपना क्या लेता है, रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव लेता है. द नेक्स्ट इज ईच ऑफ देम हैज़ टू अंडरस्टैंड डैश इम्पोर्टेंस इन द प्रोजेक्ट. ईच ऑफ देम मतलब कि बहुत से लोग हैं, लेकिन हम सबको इंडिविजुअल मान के चल रहे हैं, सिंगुलर मान के चल रहे हैं, क्योंकि ईच लग गया. ईच हैज़ टू अंडरस्टैंड डैश इम्पोर्टेंस. अब इसमें क्या प्रोनाउन आएगा, सिंगुलर प्रोनाउन आएगा और हिज आएगा. ईच ऑफ देम हैज़ टू अंडरस्टैंड हिज इम्पोर्टेंस इन द प्रोजेक्ट. हिज को हम एक न्यूट्रल प्रोनाउन भी लेकर चलते हैं, इसलिए यहाँ पे हिज आएगा. 17th इज यू कैन नॉट चेंज अदर्स बट यू कैन डेफिनेटली चेंज वॉट. आप दूसरों को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप डेफिनेटली किसको चेंज कर सकते हो. यहाँ पे एक रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव की ज़रूरत है, और जो कि बनेगा यू का रिफ्लेक्सिव एडजेक्टिव योर सेल्फ. ठीक है, अब यहाँ पे प्रेपोजिशंस फिल करनी है हमने क्वेश्चन नंबर 18 to 20 में. स्पेंसर इज़ वन डैश माई बेस्ट फ्रेंड्स. स्पेंसर जो है वो मेरे बेस्ट फ्रेंड में से एक है. जब हम इस ऐसी सिचुएशन में बात करते हैं कि हम बहुत में से कोई एक की बात कर रहे होते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं वन ऑफ. स्पेंसर इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स. क्वेश्चन नंबर 19 सेज आई स्लेप्ट डैश ओनली 2 hours लास्ट नाइट. मैं रात को सिर्फ 2 घंटे के लिए सोया. तो यहाँ पे ड्यूरेशन बताई है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, फॉर. क्वेश्चन नंबर 20 इज डैश योर डिटर्मिनेशन यू विल बी एबल टू अचीव योर ड्रीम्स. यहाँ पे बताया है कि अपनी डिटर्मिनेशन के साथ में यू विल बी एबल टू अचीव योर ड्रीम्स. तो यहाँ पे के साथ में के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, विद. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 to 24 इज बेस्ड ऑन टेंसेस. सो क्वेश्चन नंबर 21 इज ही डैश आउट ऑफ वॉक एवरी डे. अब एवरी डे यूज हो गया, डेट मीन्स हैबिचुअल एक्शन है, तो यहाँ पे आएगा सिंपल परफेक्ट, और ही के साथ क्या आ जाएगा, गोज. सॉरी, सिंपल प्रेजेंट यूज होगा और ही के साथ आ जाएगा गोज. क्वेश्चन नंबर 22 अ ड्रॉप इन द मर्क्यूरी कॉलम ऑफ अ बैरोमीटर डैश द चेंज. अ ड्रॉप. अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मर्क्यूरी जो है कॉलम एक बैरोमीटर है, मेजरिंग डिवाइस है, उसमें जो ड्रॉप हुआ है, हम एक ड्रॉप की बात कर रहे हैं कि गिरावट आई है, तो वो गिरावट जो है हमें एज अ सिंगुलर लेके चलेंगे. तो इसके साथ जो हमारा आएगा वर्ब जो है वो भी सिंगुलर आएगा. तो यहाँ पे ये सिंगुलर नाउन है, तो ये सिंगुलर वर्ब फॉलो करेगा जो कि इंडिकेट्स है, तो यहाँ आएगा इंडिकेट्स. क्वेश्चन नंबर 23 इज द मार्केट डैश यूजुअली नॉइसी इन द मॉर्निंग. मार्केट जो है वो यूजुअली नॉइसी रहती है मॉर्निंग के लिए. अब ये एक जनरल स्टेटमेंट है, और मार्केट जो है वो यूजुअली मतलब कि
ऐसी सिचुएशन में मॉर्निंग में यूजुअली वो हर रोज़ नॉइजी रहती है। तो मार्केट जो है सिंगुलर है, ठीक है, ये सिंगुलर है नाउ। तो हम इसके साथ क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे विच इज़। और एक जनरल स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट को हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज़। द मार्केट इज़ यूजुअली नॉइजी इन द मॉर्निंग। द लास्ट क्वेश्चन इज आई विल लेट यू नो एज सून एज आई डैश एनी इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे कंडीशन आ गई कि मैं तुम्हें बताऊंगा जैसे ही मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, जैसे ही मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये कंडीशन आ गई। अब यहाँ पे बताया है कि मैं आई विल लेट यू नो, मैं तुम्हें बताऊंगा, ये फ्यूचर में बताया है, ठीक है। तो कंडीशन में क्या आ जाएगा, जैसी कंडीशन क्या है कि जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो अगर फ्यूचर में है तो यहाँ पे जो कंडीशन आ जाएगी वो आ जाएगी सिंपल प्रेजेंट में। तो यहाँ आएगा एज सून एज आई गेट एनी इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ आ जाएगा गेट। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। अगर आपको मॉक सीरीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।